हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं न्यू वीडियो। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, मैं इसमें पार्ट 1 मैं ये पार्ट 1 बना रहा हूँ। इसके बाद मैं 2-3 पार्ट में इस वीडियो को इस वाले चैप्टर को क्लियर कर दूंगा। गाइस, कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था, लेकिन मैं आप प्रॉमिस करता हूँ मेरी कंटिन्यू बेसिस पे आपके लिए वीडियो आएगी। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो, हमारा जो मेनली है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। मैंने जो पहला पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से वो जाकर देख लें। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये है कि जैसे कंज्यूमर होता है वो किस पॉइंट पर जाकर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब हम इसे कैसे नापते हैं? इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मेनली देखो, ये आता है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक वो चीज़ है जिसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके, जिसकी जो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करे, उसे बोलते हैं हम यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये सेटिस्फाई करने की जो पावर है, ये सेटिस्फाई करने की ह्यूमंस की जो वांट है उसकी सेटिस्फाई करने की पावर है। इसे हम दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब हमारा जो यूटिलिटी में देखो, अब यूटिलिटी, अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज, मुझे पानी पीना है। अब मैंने पानी पिया, जब मैंने पानी पिया तो मेरी जो प्यास बुझाई उसे बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम मेजर जो करते हैं मेनली हम करते हैं यूटिल्स में। ठीक है, इसे हम यूटिल्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स क्या है इसके यूटिल्स के, यूटिलिटी के? तो इसके देखो 3 टाइप्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। TU, AU एंड MU। अभी TU, AU एंड MU है। TU देखो, TU जो है हमारा, TU है हमारा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मैंने इसके फॉर्मूलेज लिखे हैं सारे। टोटल यूटिलिटी को निकालने के लिए देखो हम सिग्मा MU करते हैं। ठीक है, अब ये देखो मैंने एक टेबल बनाई है जिसके थ्रू आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेरी यूनिट कितनी है, अब मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ किस चीज़ को, ये हम इससे नापेंगे। देखो जैसे मैंने कोई भी चीज़ एक बार कंज्यूम करी, ठीक है, फिर उसके बाद मेरी जो यूटिलिटी है वो देखो 20 थी। ठीक है, 20 थी हमारी। उसके बाद मैंने दोबारा जैसे मान लो मैंने 1 गिलास पानी पिया, मेरी यूटिलिटी जो थी वो 20 थी उस टाइम। उसके बाद दूसरा गिलास पिया तो मेरी यूटिलिटी जो है वो 30 हो गई, 36 हो गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब फिर उसके बाद हमने और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, फिर एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी जो यूटिलिटी होगी वो रुक जाएगी। फिर देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया 1 2 3 4 तक हम आए, यहाँ पर हमारी यूटिलिटी जो है वो स्टॉप हो गई। ठीक है, पहले यूटिलिटी ने हमारी 20 दी, फिर उसके बाद दी हमारी 36, फिर उसके बाद आई थर्ड पे हमारी 46, फिर हमारी आती है फोर्थ पे आती है जो 50 आती है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी यूटिलिटी है, हम जो किस चीज़ को यूटिल कर रहे हैं किस चीज़ को, तो हमारी जो वहाँ पर यूटिलिटी रुक जाती है। ठीक है, अब फिफ्थ पे जो आती है, फिफ्थ पे देखो, फिफ्थ पे भी रुक गई यहाँ पर ये। फिर उसके बाद जैसे लास्ट आती है हमारी 44 हो जाती है। अब ये देखो पहले 20 थी, उसके बाद 36, 46, फिर आती 50, फिर दोबारा 50, फिर उसके बाद ये माइनस में चलने लग जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 40 कम होने लग जाती है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है, अब जैसे आपको कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब पसंद होते हैं, लेकिन ये भी एक हद उससे खाई जाएगी। अब मान लो मैं आपको ला कर दे दूँ, आप कहेंगे कि मुझे पिज्ज़ा दे दो कितने भी लाकर। अब मान लो मैं दे दूँ, आप 10 पिज्ज़ा खा लोगे, 10 खा लोगे तो एक ना एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा, आपको मन नहीं करेगा खाने का, आपको मन नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो यूटिलिटी होगी वो हमारी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, मैंने अगर एक पिज़्ज़ा खा लिया, मेरी यूटिलिटी बढ़ गई, और अच्छा लगा, फिर उसके बाद दोबारा खाया, मुझे और अच्छा लगा, तीसरा खाया, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही हम जितने खाते रहेंगे, एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हमारी जो यूटिल होगी वहाँ पर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमसे अब नहीं खाया जाएगा। कितनी भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो, आप भी कोई भी देखो, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो नहीं खाई जाएगी। ठीक है, उसका कंज्यूम हमसे नहीं करा जाएगा। फिर एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर हमारी यूटिलिटी जो होगी, हमारा जो कंजम्पशन होगा वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड, आता है हमारा
एवरेज यूटिलिटी। अब एवरेज यूटिलिटी क्या है, देखो अब हमारी हर एक से मिलने वाली जो हमारी हर एक कंजम्पशन किस चीज़ से कंज्यूम करने वाली जो यूटिलिटी है, हम उसे बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ खाई, कोई भी चीज़ किस चीज़ का कंजम्पशन किया, हमारी जो थी वो 20 थी, तो यहाँ पर भी हमारी एवरेज यूटिलिटी जो थी वो 20 थी, ठीक है। फिर मैंने जो सेकंड बार कंजम्पशन करा, हमारी जो यूटिलिटी हो गई, हमारी जो टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, ठीक है, 36 हो गई। फिर ये मेजर करता है कितनी हुई, ये देखो ये हमारी हो गई 18 हो गई, ठीक है। फिर हमारी हो गई थर्ड आता है हमारा थर्ड, जब हमने थर्ड टाइम कंजम्पशन किया, हमारी जो टोटल यूटिलिटी 46 हो गई थी। फिर उसके ये जो हमारा 46 हो गई थी और ये हमारी जो हो गई थी 15.3। अब मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है, देखो एवरेज यूटिलिटी को निकालने के लिए TU टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्वांटिटी। अभी देखो आप एक को 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। 2 को 36 से करोगे कितना आएगा, 18 आएगा। आप चाहे करके देख सकते हैं। 3 को 46 से करेंगे आप 15.3 आएगा। ऐसे ही हमारा जो एवरेज यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर लास्ट आता है हमारा MU, ठीक है। MU क्या होता है, अब ये MU क्या है, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमारी कोई भी एक नई चीज से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, कोई कंजप्शन है, तो उसे बोलते हैं हम यूटिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ पर मैंने कंजप्शन किया, ठीक है, मुझे पहली जो कंजप्शन करने पे जो सेटिस्फैक्शन मिली वो 20 की मिली, ठीक है। उसके बाद जो मैंने सेकंड टाइम कंजप्शन किया, फिर मेरी जो हो गई 36। अब ये 20 से लेकर 36 हो गई। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जो एक को पीछे छोड़ दे और आगे वाला ज्यादा सेटिस्फैक्शन करे, उसे बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये हो गए हमारे 36। फिर अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का मैंने क्या बताया, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला भी दिया है, टोटल यूटिलिटी अपॉन में टोटल वो क्वांटिटी। आप चाहे निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे निकाल के देख सकते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी देखो, मैंने यहाँ पर 20 का कंजम्पशन किया था पहली बार में, तो इसने 20 का ही दिया। उसके बाद मैंने 36 का किया। फिर उसके बाद जो हमारी जो सेटिस्फैक्शन थे, कंजम्पशन था, हमें कितना का दिया, 16 का मिला, ठीक है। फिर हमने 36 से हम आ गए 46 से, हमारे जो सेटिस्फैक्शन मिला कितने का मिला, 10 का मिला। उसके बाद 46 से हम 50 पे आ गए, फिर हमें कितने का मिला, 4 का मिला। 4 पे हम फिर उसके बाद 15 से 50 पे आ गए, 50 से 50 पे आ गए, हमें सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला। उसके बाद जो हम कंजप्शन करेंगे 50 से 44 पे, फिर हमारा जो है देखो, हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो माइनस में जाने लग जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। मेनली अब हम आता है लॉ ऑफ DMU। अब ये लॉ ऑफ DMU क्या है, डिमिनिशिंग, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, देखो लॉ स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स। हम देखो कोई भी चीज़ अगर हम, लॉ ऑफ DMU कहता है कि अगर हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, the utility derived from each successive। अब हमारी जो यूटिलिटी होगी, देखो हमारी जैसे पहले तो उस पर जा रही होगी हमारी, हम कंजप्शन करेंगे किसी चीज़ का, तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली होगी। फिर उसके बाद हमारी जो सेटिस्फैक्शन जो होगी वो हमारी कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, गोज डिक्रीजिंग। वो हमारी जो कंजप्शन होगी, हमारी यूटिलिटी होगी, वो हमारी डिक्रीज में जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब फिर इसके बाद इस लॉ को जो लेकर आए थे उनका नाम था गोजेंस फर्स्ट लॉ। ये आपको कई सारे बुक्स में दिख जाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज गोजेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ स्टेट दैट एज वी नो कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी की वो करेंगे, कंज्यूम करेंगे ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव विच यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। वो जो हमारी
हमारे कंजम्पशन होगा, हमारा एक टाइम ऐसा होगा हमारी यूटिल्स जो होगी वो डिग्रीज में चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको दिया था गोजन्स फर्स्ट लॉ ने। अब देखो जैसे मैंने पीछे अभी दिया था ग्राफ, टेबल जो बनाई थी मैंने सेम सेम तरह की अभी भी बनाई है, ठीक है। अब मेनली देखो मैंने ये लिया है इसमें TU एंड MU। तो अब देखो यही है हमारे मेनली, जैसे मैंने बताया था आपको, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे चॉकलेट खानी है, अगर मुझे चॉकलेट खानी है तो मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, उसके बाद मैं एक और चॉकलेट खाऊंगा, तीसरी चॉकलेट खाऊंगा, तो फिर उसके बाद मुझे जो पहली चॉकलेट से सेटिस्फैक्शन मिली होगी वो दूसरी से नहीं मिलेगी, जो दूसरी से मिलेगी वो तीसरी से नहीं मिलेगी, जो तीसरी से मिलेगी वो चौथी से नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसी हमारा होती यूनिट्स, ठीक है, यूटिलिटी होती है हमारी। तो मेनली देखो हमने पहली, जैसे मैंने बताया, पहली चीज चॉकलेट खाई तो मुझे सेटिस्फैक्शन कितने का मिलेगा, 20 का मिला। दूसरी खाई कितना मिला, 36 का मिला। तीसरी खाई कितना मिला, 46 का मिला। इसे हम मेजर कर रहे हैं नंबर के फॉर्म में। फिर हमने 4 खाई तो मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 50 का मिला। 5 खाई कितना मिला सेटिस्फैक्शन, 50 का मिला। यहाँ पर जो अगर हमारी ये रुक जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो हम खाएंगे उसके बाद हमारी जो यूटिलिटी कंजप्शन होगा हमारा, जो वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने दिखाया, देखो मार्जिनल यूटिलिटी हमने 1 खाई तो हमें 20 का मिला, 2 खाई हमें तो दूसरी वाली सेटिस्फैक्शन से कितना हमें वो मिला, हमें सेटिस्फैक्शन मिला तो 16 का मिला, ठीक है। फिर उसके बाद 36 से हम 46 पे गए, कितना मिला, दूसरी से तीसरी पे आए, कितना मिला सेटिस्फैक्शन, 10 का मिला। फिर उसके बाद ऐसे ही 4 का मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर 0 हो गई, ठीक है। तो ये जो देखो यहाँ पर जो ये 0 हो गई है, इस जीरो को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है। मेनली हमारा, फिर उसके बाद हमारा जो कंजम्पशन होगा, हमारी जो देखो यूटिलिटी होगी, कंजम्पशन होगा, हमारा सेटिस्फैक्शन वो हमारा माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पहले बढ़ा, उसके बाद आगे चला, सबसे पहले सेटिस्फैक्शन देखो कितना ज्यादा हुआ, 16 का हुआ। उसके बाद हमारा कितना हुआ, दूसरी बारी में 10 का हुआ। फिर उसके बाद और करा तो कितने का हुआ, 4 का हुआ। हमारा और ज्यादा करा तो हमारा जो हम सेटिस्फैक्शन है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। हम और ज्यादा हमने और ज्यादा कंजप्शन करा तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है हमारा माइनस में जाना शुरू हो गया, ठीक है। वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ लिखा है, डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव विच यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। हमारे जो वो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब देखो हमारे मेनली आते हैं कुछ असम्पशंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारे, जैसे आपको वैसे बुक्स में तो काफी सारे मिल जाएंगे, सारे राइटर की बुक्स में मिल जाएंगे कई सारे असम्पशन, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट है, हमारे जो मेन असम्पशंस है जिसे ज्यादातर अक्सर पूरे पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमारे मेनली यही है। मैंने 6 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। हमारा सबसे पहले असम्पशंस आता है, देखो आता है कार्डिनल मेजरमेंट। अब कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? अब हमारे तो देखो 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, एक तो कार्डिनल होते हैं और दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को हम इसे नंबर की फॉर्म में नहीं मेजर कर पाते। जैसे हमने ये मेजर करा है ना, TU MU, इसे हम नंबर की फॉर्म में मेजर करा है कि हम अब इतना हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। हम ऑर्डिनल को उस सेंस में नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड, आता है हमारा कंजम्पशन ऑफ रीजनल क्वांटिटी। अब देखो हम किसी भी चीज का कंजम्पशन करें तो हमारी कोई मेनली रीजनल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। मेनली रीजनल क्वांटिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे चॉकलेट का एग्जांपल लिया था, अगर मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट का एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा खाऊं तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वैसे तो मैं कितने भी खा लूंगा। मेनली हमारा एक रीजनल क्वांटिटी होनी चाहिए। एक मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पानी का गिलास लूं, मैं एक रीजनल क्वांटिटी होनी चाहिए। पानी का गिलास लिया, पी लिया, फिर उसके बाद सेकंड लिया, थर्ड लिया, ऐसे, ठीक है। हमारी मेनली रीजनल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर थर्ड आता है हमारा रैशनल कंज्यूम। हम देखो कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए मैं किस चीज का कंजप्शन कर रहा हूँ, ठीक है, कैसा कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, इस चीज का हमें मालूम होना चाहिए, इस चीज का कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए, ठीक है, रैशनल कंज्यूम। फिर आता है फोर्थ वन, आता है हमारा कंटिन्यूअस कंजप्शन। अब मेनली हमारा देखो हम किसी भी चीज का अगर कंजम्पशन करें तो उसका हम कंटिन्यू करें। ये नहीं कि हमने अब कर लिया, अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे पिज्जा अब खा लिया, फिर उसके बाद कल खा लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे खा लिया, ऐसे अगर हम खाएंगे तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अगर हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो हमें मेनली कंजप्शन उसका लगातार करना पड़ेगा। हमने एक खा लिया, 2 खा लिया, 1 खा लिया, 2 खा लिया,
ऐसे ऐसे करके हम मेनली हमारा कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ आता है हमारा नो चेंज इन क्वालिटी। अब हम किसी भी चीज़ का जब कंजम्पशन करें तो हमें उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे चॉकलेट मैंने अब किटकैट खा ली, फिर मैंने डेयरी मिल्क खा ली, फिर 5 स्टार खा ली, ये इसके हमारी क्वालिटी में चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम 5 स्टार खा रहे हैं तो हमें उस वही क्वालिटी खानी है, ओके, उसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहा है। फिर आता है हमारा फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। अभी फिक्स्ड इनकम प्राइसेस क्या है, हमारा जो हम किसी भी चीज़ का जब कंजम्पशन करें तो उसकी इनकम प्राइसेस जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड रहना चाहिए, इनकम और प्राइस का फिक्स्ड रहना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये भी समझ आया होगा। अब देखो मैंने इसे जो बनाया है अब एक ग्राफ के फॉर्म में बनाया है। अब देखो ग्राफ के फॉर्म में भी क्या है, जैसे जैसे हम कंजप्शन करेंगे, जैसे जैसे हम कंजप्शन करेंगे, हमारी जो है हम सेटिस्फाई ज्यादा होंगे। देखो जैसे यहाँ से कंज्यूम करना आगे बढ़ा तो कंजप्शन जो है देखो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे सबसे पहले देखो मैंने 20 पे मैंने एक कंजम्पशन करा, हम मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 20 का मिला। उसके बाद मैंने 2 का करा तो कितने का मिला, 16 का, ठीक है। जैसे पहली में मुझे 20 का मिला, ऐसे हर बार नहीं मिलेगा। सेकंड टाइम मुझे 16 का मिला, फिर थर्ड जब मैंने थर्ड कंजम्पशन कंज्यूम किया फिर मुझे मिला 12 का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फिर मैंने फोर्थ का किया, ऐसी 8th का मिला, फिफ्थ का किया, ऐसी फोर्थ का। जितना भी हम आगे बढ़ते रहेंगे कंजम्पशन करते रहेंगे, हमारी जो सेटिस्फेक्शन जो होगा हमारा वो कम होती रहेगी, ठीक है। हम ज्यादा और ज्यादा कर लेंगे तो देखो ये माइनस भी चला जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर देखो यहाँ 0 हो गया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फी। इस जैसे अगर हम ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो हमारा एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि वो माइनस में हमारी जो वांट्स जो है सेटिस्फेक्शन हम वो माइनस में जाती रहेगी, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो मेनली मैंने जैसे शुरू में बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारा चैप्टर भी यही है, ठीक है। मेन टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इस चैप्टर का, ठीक है। तो मैं ये आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब समझो इसे, मेनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फाई को नहीं, मतलब चेंज नहीं करना चाहेगा। जहां वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सोचेगा कि मैंने पैसा फुल खर्चा करा और मैं सेटिस्फाई भी हो गया। ये इसको बोलते हैं हम पोजीशन ऑफ नो चेंज, ठीक है। इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंज्यूमर जो होगा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। वो पैसा भी चाहता है कि सही खर्चा हो और मुझे सेटिस्फैक्शन भी उसी पैसे के हिसाब मिले। इस पोजीशन को मेनली हम जो बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, it refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction। वो maximum satisfaction जब मिलेगा उसे विद लिमिटेड उसकी लिमिटेड इनकम के साथ, ठीक है। अब कोई भी हम जैसे हम सोचते हैं कि ये ले ले, कोई भी एनी प्रोडक्ट है और वो हमें लिमिटेड इनकम के साथ मिल गया तो हम वहां पर हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। ही हैज नो टेंडेंसी, इसको हम कभी भी चेंज नहीं करना चाहेगा टू चेंज। वो कंज्यूमर जो होगा कभी भी उसे चेंज नहीं करना चाहेगा हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसको कंज्यूमर कभी भी चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है। मेनली हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही होता है कि जहां पर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज लगे पूरी तरह से और उसे फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिले, उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपनी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो उस पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम हो जाता है, वहां पर वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इस पॉइंट को हम मेनली बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मेनली इसके टू डिफरेंसेस आते हैं। अब हम इसे कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ें, तो इसमें देखो 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 सिचुएशन अंडर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम इसे कैसे स्टडी करेंगे। अब देखो ये वीडियो लॉन्ग हुई हो गई है काफी। मैं इसे जो अच्छी तरह हम डिटेल में ज्यादा डिस्कस करेंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, ओके। तो मेनली फर्स्ट आता है देखो, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कॉमोडिटी। अगर कंज्यूमर देखो अपनी कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम खर्च कर रहा है और सिंगल कॉमोडिटी पे, या तो वो अपनी सिंगल कॉमोडिटी पे खर्च करेगा, ठीक है। सेकंड आता है हमारा कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑफ 2 कॉमोडिटी। या तो वो एक पर खर्च करेगा अपनी इनकम या 2 कॉमोडिटी पे खर्च करेगा। अगर अभी मुझे आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर ये नहीं समझ आया, मैं इसको पूरी तरह अच्छी तरह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। हम मेनली कितने 3 टॉपिक्स पढ़ा दिए, यूटिलिटी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर मैंने पढ़ाया था आपको
मेनली अभी हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। आई होप सारे आपको पॉइंट सारे आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।